चीज खाद से दारू बन रहा है बिहार में बड़े पैमाने पर। यूरिया किसानों के लिए जन स्वराज के पास जो विजन है किसी के पार्टी के पास नहीं। एकदम मोटर जो है आपको 90% सब्सिडी पर मोटर मिल जाएगा। तो उत्तम क्वालिटी का बीज जो आज राज्य सरकार जो मात्र नॉर्मल सब्सिडी जो है 28-30 वर्षों तक का देती है उसको हम लोग करीब 70% करेंगे। हर पंचायत में जो कोल्ड स्टोर बनाएगा उसको 50% सब्सिडी। हम लोग की सरकार आएगी तो हर पंचायत में मंडी हाउस की स्थापना, जैसे सीजन से पहले रेट बता दिया जाता है, पहले हम उसका दाम बता देंगे, खेती होने से 6 महीने पहले हम बता देंगे। और यूरिया खाद के समय खरीफ का रेट बता देंगे और खरीफ के समय रबी का रेट बता देंगे। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो जितना लड़ना होगा केंद्र सरकार से लड़ेंगे, वो एक अलग इशू है। ब्लैक मार्केटिंग हम लोग बंद कर देंगे। वो तो एमएलए को कराना होगा, बिल्कुल कराना होगा। काम पूरा नहीं होता है तो हम एमएलए से इस्तीफा मांग लें। आप जिस क्षेत्र में जाकर के देखिए वही हम जनता के भरोसा को हमने लिया है। जो हम आपको बता रहे थे कि आप किसानों को समस्याओं की तरफ जाइए, तो किसानों के लिए जन स्वराज के पास जो विजन है किसी के पार्टी के पास नहीं। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं जो नगदी फसल किसान करते हैं, वो नगदी फसल में जो मजदूर काम करते हैं उस मजदूरों का भुगतान हम लोग मनरेगा से कर देंगे। तो किसान को तो मजदूर फ्री हो गया। और जो उसमें सिंचाई की व्यवस्था, तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा था कि हम 2020 तक हर खेत में पानी के लिए हम बिजली लगा देंगे। कहा बिजली है आपके गांवों के अंदर, बिजली आप दूसरा फीड जो देने वाले थे फीडर, हर खेत में बिजली आप नहीं पहुंचाए। जब जनसुरा जाएगी तो सिंचाई की सुविधा आपको फ्री हो जाएगी, तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा। कोई चार्ज नहीं होगा। एकदम मोटर जो है आपको 90% सब्सिडी पर मोटर मिल जाएगा। तो सिंचाई आपका फ्री हो गया। 10% रुपया लगाइए मोटर के साथ आपको दे दिया जाएगा। अगर 10 किसान मिल करके आते हैं तो आप देख लीजिए कितना बेहतर सिंचाई की सुविधा 1 रुपए पे हो जाएगा वो तो। बिल्कुल कोई क्लस्टर 10-10 का समूह बना करके 90% सब्सिडी पर हम लोग उसको मोटर भी दे देंगे और बिजली तो फ्री है। आप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद में सिंचाई के बाद उसको बीज चाहिए, तो उत्तम क्वालिटी का बीज जो आज राज्य सरकार जो मात्र नॉर्मल सब्सिडी जो है 28-30 वर्षों तक का देती है उसको हम लोग करीब 70% करेंगे। वो अभी मैनिफेस्टो में आ जाएगा, अभी तुरंत घोषणा पत्र में आप देख लेंगे, उसका हम लोग तैयार कर रहे हैं। माने बड़े पैमाने पर हम लोग उत्तम क्वालिटी का बीज वो भी सब्सिडी पर हम लोग देंगे। जो हम लोग अविलंब में चुनाव का जो घोषणा होगा, मैनिफेस्टो होगा, उसमें हम लोग ला रहे हैं। जो उत्पादन होता है अनाज, कृषि आधारित जितना अनाज है उसको उद्योग का दर्जा हम लोग देंगे। या फल हो, मतलब आप चाह रहे हैं कि कृषि को व्यवसाय के रूप दे दिया जाए, उद्योग का दर्जा। उससे क्या होता है कि सब्सिडियां मिलने लगेगी, प्रोसेसिंग यूनिट बैठने लगेगा बिहार में। एक मक्का से आप देख रहे हैं ना कितना चीज बन रहा है। फिर तो आपको बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल हर पंचायत में जो कोल्ड स्टोर बनाएगा उसको 50% सब्सिडी। इस तरह का हम लोग घोषणा पत्र बना रहे हैं। तो क्या बीजों के लिए आप हाइब्रिड रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे बिहार में? फिर बिना रिसर्च सेंटर के कैसे होगा? सब्जी के लिए अलग, बिहार के अंदर पता है कितना कृषि, बिहार जैसी उन्नत उपजाऊ जमीन पूरे विश्व में कहीं नहीं। एक से हर ब्लॉक में कृषि फॉर्म है बिहार के अंदर। उसको डेवलप यह 20 साल में नीतीश जी ने नहीं किया। कहीं एक बता दिया मुख्यमंत्री नीतीश जी, कहीं कृषि फॉर्म का कोई डेवलपमेंट ये लोग नहीं किया। विजन नहीं है ना। इस बार जो सरकार बनी है दूसरा अभी किसानों के लिए जो क्रय केंद्र है तो सिर्फ धान और गेहूं क्रय होता है। हाँ। हम लोग की सरकार आएगी तो हर पंचायत में मंडी हाउस की स्थापना। तो उससे क्या होगा, जितना भी अनाज, जितना भी 13-14 प्रकार का अनाज बिहार में उत्पादन किसान करते हैं, उगाते हैं, 13-14 प्रकार के अन्न जो है वो सब खरीदने की व्यवस्था हो जाए। आप प्रोत्साहन देंगे तभी तो किसान उगाएंगे। रेट सरकार पहले बताती है, जैसे सीजन से पहले रेट बता दिया जाता है।
तो मंडी हाउस में पता है ना, मंडी हाउस में इतना में बेच लेंगे। हाँ तो किस फसल की खेती करना है वो अपना रेट किसान देख लिया, वही फसल करेगा जिसमें उसको उसके एरिया के हिसाब से मतलब जैसे ही वर्ष चालू होगा वैसे ही आप रेट डिक्लेयर कर देंगे कि 2024 में 25-26 के लिए ये, उस समय पहले से ही किसान ये तय कर। और ये यूरिया और खाद 6 महीना पहले हम उसका दाम बता देंगे, खेती होने से 6 महीने पहले हम बता देंगे। और यूरिया खाद के समय खरीफ का रेट बता देंगे और खरीफ के समय रबी का रेट बता देंगे। और यूरिया खाद की जो समस्याएं बनी रही हैं उनका, देखिए जो खाद की समस्या वो केंद्र में जो सरकार रहती है उसका एक बड़ा योगदान होता है, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो जितना लड़ना होगा केंद्र सरकार से लड़ेंगे, वो एक अलग इशू है। ब्लैक मार्केटिंग हम लोग बंद कर देंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि जो हमारे एमएलए जीत करके आए हैं उस एमएलए से हम एग्रीमेंट कराए कि आप एग्रीमेंट करो हमारे साथ, अगर 2 वर्ष में हम रिव्यू करेंगे कि किसानों को खाद के लिए तो ब्लैक मार्केटिंग में तो नहीं जाना पड़ा, किसानों की कोई अगर समस्या हो गई, अगर घूसखोरी दलाली हो गई, यानी जितना हम घोषणा कर रहे हैं जनता के बीच में लागू तो एमएलए को कराना होगा। बिल्कुल कराना होगा। काम पूरा नहीं होता है तो हम एमएलए से इस्तीफा मांग लें, क्या बिहार में तो पार्टी से बात करें। क्या बिहार में जनसुराज फर्टिलाइजर्स भी लगाने वाले? उद्योग तो बड़े पैमाने पर हम लोग लगाए, ये तो कृषि संबंधित हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी पहले से भी खाद कंपनियां हैं यहाँ वो सब को और बढ़ाएंगे। उतने से तो बिहार की पूरी पूर्ति हो नहीं और बढ़ेगी, वो तो होगा, लेकिन जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको समाप्त कर दीजिएगा तो जो वर्तमान में व्यवस्था है वो भी कम नहीं है। ये सारी खाद नेपाल चल जाती है, उसको बंद करना, ट्राई कर दिया जाता। और दूसरा चीज खाद से दारू बन रहा है बिहार में बड़े पैमाने पर यूरिया से, तो उसको रोकने की जरूरत है। तो एक तरह से राज्य सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है।